भारत से चोरी की गई 3 ऐसी चीजें जिनकी कीमत आज के टाइम पर अरबों खरबों रुपए है। सन 1861 में बिहार के भागलपुर में रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान ये मूर्ति मिली, जिसकी लंबाई 7.5 फीट थी और ये करीब 500 किलो भारी थी। अगर अंग्रेज इस मूर्ति को ना ले गए होते तो आज ये मूर्ति बिहार के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा होती और आज ये मूर्ति इंग्लैंड के चोर बाजार यानी कि बर्मिंघम के म्यूजियम में रखी हुई है। आज के टाइम पर इसकी कीमत 1 अरब रुपए से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कोहिनूर। कोहिनूर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे गोलकोंडा की खदान से निकाला गया था और ये अपने टाइम का सबसे बड़ा हीरा था। आखिरकार अंग्रेज इसे ब्रिटेन ले ही गए और आज इस हीरे की कीमत लगभग 55 अरब रुपए है। नंबर 3 पर है मयूर सिंहासन, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसे नादिर शाह लूटकर दिल्ली से ईरान लेकर चला गया। लेकिन सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद सिंहासन भी गायब हो गया और किसी को भी इसका पता नहीं चल पाया। आज के टाइम पर इस सिंहासन की कीमत पूरे 1.2 बिलियन डॉलर है। नंबर 8, क्या कोई किसान एक दीवार पर खेती कर सकता है? दुनिया का तो कुछ पता नहीं, लेकिन इजराइल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर लोग वर्टिकल खेती कर रहे हैं, यानी कि इस देश में आप दीवार जैसी किसी स्ट्रक्चर पर अगर धान के खेत देख लें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। असल में इजराइल में खेती की अपनी समस्या है, क्योंकि पानी और जमीन की कमी की वजह से खेती एक मुश्किल काम बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसे खेती का तरीका इजाद किया गया है जिसमें न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि एक जगह पर फसल उगाकर इजराइल अपनी जमीन भी बचा लेता है। नंबर 7, अपने लैपटॉप पर माई कंप्यूटर ऑन करने पर हार्ड ड्राइव दिखाई देती है, लेकिन इन ड्राइव्स के नाम हमेशा C या D से ही क्यों शुरू होते हैं, A और B से क्यों नहीं होते? असल में इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है फ्लॉपी डिस्क, जो हार्ड डिस्क से पहले की खोज थी। पुराने कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क को A से डिनोट किया जाता था, वहीं कई कंप्यूटर्स में एक की बजाय 2 फ्लॉपी डिस्क होती थी, तो उन्हें A और B से डिनोट किया जाता था। बाद में इन फ्लॉपी डिस्क का जमाना चला गया और इनकी जगह हार्ड डिस्क ने ले ली, लेकिन हार्ड डिस्क कभी फ्लॉपी डिस्क का नाम नहीं ले पाया, इसलिए आज भी हार्ड डिस्क को C और D से ही डिनोट किया जाता है। नंबर 6, हाईवे पर गाड़ी चलाते समय लोगों को शीशे खोलकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए? असल में लोग हाईवे पर ज्यादा तेज रफ्तार में ही गाड़ियां चलाते हैं, और अगर कोई गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाते टाइम कार के शीशे खोल देता है तो बाहर की हवा तेजी से कार के अंदर घुसती है। तेज हवा की वजह से कार को बैलेंस करने में दिक्कत होती है। कई बार तो ये बड़े एक्सीडेंट की वजह भी बन जाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट भी हाईवे पर ऐसे गाड़ी चलाने से मना करते हैं। नंबर 5, सांप बड़े जहरीले जानवर होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा सांप भी है जो किसानों का दोस्त माना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस सांप का नाम है धामन सांप और ये भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। आपको बता दें कि धामन सांप भारत का सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला सांप है, जो अपनी स्पीड से किसी को भी चकमा दे सकता है, और इसे किसानों का दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खेतों के चूहे और खरगोश जैसे जानवरों को खा जाता है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होने से बच जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि नाग और धामन सांप की पुरानी दुश्मनी है और नाग इस सांप को देखते ही खाने दौड़ पड़ता है, लेकिन अपनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये सांप आसानी से नाग की आंखों में धूल झोंक देता है। नंबर 4, मार्केट में एक टाइम पर इस तरह के पॉपअप कैमरे ने पूरे मार्केट में धमाल मचा दिया था, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे ये फोन मार्केट में आना ही बंद हो गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जानने के लिए पहले ये जान लीजिए कि इन कैमरों को लाने के पीछे की वजह क्या थी। असल में पॉपअप कैमरे फोन में बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी होती थी और ये लोगों को स्टाइलिश भी लगता था, लेकिन इस स्टाइल के चक्कर में ऐसे फोन में हीट होने की प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि पॉपअप कैमरा फिट करने के लिए फोन के अंदर बहुत सारी जगह और मोटर चाहिए होती थी। और यही नहीं, इससे एक और झंझट ये भी हो जाता था कि फोन का डिजाइन थोड़ा मोटा ही तैयार हो पाता था, क्योंकि मोटर को लगाने के लिए अलग से जगह चाहिए होती थी। इसीलिए इन कंपनीज ने इस कैमरे को बंद करने का ही फैसला किया। नंबर 3, हमें हमेशा से ही सिखाया गया है कि ताजे फल और सब्जियां ही हमें खानी चाहिए, लेकिन क्या हम सच में ताजे फल और सब्जियां खा रहे हैं? आजकल सुपरमार्केट से लोग सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से सुपरमार्केट में फल और सब्जियां भी बिकती हैं। लेकिन क्या ये सच में ताजी होती है? एक इंटरनेशनल स्टडी ये बताती है कि सुपरमार्केट में जो फल और सब्जियां होती हैं उन्हें एक खास तरह के एनवायरनमेंट में पकाया जाता है और ये फल 70 दिनों से लेकर 1 साल तक पुराने भी हो सकते हैं। कई बार तो सुपरमार्केट कंपनियां अधपके ही फल और सब्जियां खरीद लेती हैं ताकि वो धीरे धीरे पक सके। इसलिए अगर आप सुपरमार्केट से सब्जियां खरीदने के शौकीन हैं तो ताजी सब्जियों को भूल जाइए और ताजी सब्जियां खाना है तो सुपरमार्केट की सब्जियों से ब्रेकअप कर लीजिए। नंबर 2, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हमारा दिमाग हर सिचुएशन को समझने और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन कई रिसर्च ये बताते हैं कि एक एक्टर का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक एक्टर जब अपने किसी सीन या फिर किसी कैरेक्टर में होता है तो उसका दिमाग दूसरी तरह से काम करने लगता है, यानी कि जैसे वो नॉर्मल लाइफ में सोचता समझता है वो कैरेक्टर में होते टाइम अलग होता है। इसी वजह से एक्टर के दिमाग को बेहद क्रिएटिव कहा जाता है, क्योंकि कई बार उसे एक ही फिल्म के ही एक कैरेक्टर में कई अलग अलग सीन दिखाने होते हैं।